नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूरोपीय यूनियन का पूरा इतिहास यानी कि यूरोपीय यूनियन क्या है, इसमें कितने देश आते हैं और यह कैसा संगठन है, ठीक है। जितने भी सवाल आपके मन में हैं यूरोपीय यूनियन से संबंधित, सभी इस वीडियो में आपको डाउट दूर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ पर जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है इसे दबा करके बगल में घंटे का निशान को भी दबा दें, ठीक है। और वीडियो यहाँ पर लाइक का भी ऑप्शन है, आप चाहें तो कर सकते हैं। और ऐसे ही तमाम वीडियो यानी कि जितने भी संगठन हैं इंपॉर्टेंट वाले, चाहे यहाँ पे देखिए आप सार्क हो गया, आसियान हो गया, बिम्बेस्टिक हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, यूएनए हो गया, इसके अलावा नाटो क्या है, जितने भी इंपॉर्टेंट संगठन है सबकी वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है और प्लेलिस्ट में लगा रखी है। आप वहाँ से जा करके एक एक के बारे में पूरा फुल डिटेल जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके। तो चलिए आज का शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले हमारे मन में आता है यूरोपीय यूनियन, यानी कि यूरोपीय यूनियन क्या है। ईयू मतलब होता है यूरोपीय यूनियन। तो समझिए, ऐसे समझिए, समझने के लिए जैसे हमारा भारत देश है, इसमें 28 राज्य हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यूरोपीय यूनियन है, आपको यहाँ पर मैप में दिख जाएगा, पूरे वर्ल्ड का मैप आप देखेंगे तो यूरोपीय यूनियन कुछ इस प्रकार से अफ्रीका के ऊपर और एशिया के पश्चिम में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यूरोपीय यूनियन एक ऐसा संगठन है जिसमें 27 देश मिले हुए हैं। 27 छोटे छोटे देशों का मिल करके एक संगठन है जो कि पूरी तरीके से एकजुट रहता है। चाहे यहाँ पर अपने आप में लोगों को व्यापार करना हो तो टैक्स फ्री व्यापार करेंगे। आक्रमण कोई देश मिलकर करता है तो समझा जाता है कि पूरे यूरोपीय यूनियन पर किया गया है, यानी कि एक देश पर आक्रमण तो पूरे देश पर माना जाएगा। और बिना वीज़ा पासपोर्ट के ये लोग अपने एक जगह से दूसरे जगह आ जा सकते हैं। और पूरी आर्थिक शक्ति इन लोगों की एकजुट है। उसके अलावा इन लोगों की पूरी एक संसद एक है। जैसे अपने पूरे भारत देश में 28 राज्य हैं तो 28 राज्यों का क्या है, एक ही संसद है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर 27 देश हैं, इन 27 देशों का भी एक अलग से संसद है। और इसके अलावा संसद के अलावा इनका एक काउंसिल परिषद है और न्यायिक पालिका है, यूरोपीय न्यायिक पालिका भी अलग से है। यानी कि सब चीज़ इनका एक तरीके से संगठित संगठन है। संगठित 27 देशों का एक संघ है यूरोपीय यूनियन, ठीक है। पहले 28 देश होते थे तो इसमें से ब्रिटेन निकल गया जिसे ब्रेग्जिट कहते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है कि आपके दिमाग में एक खाका मैप तैयार हो गया होगा कि यूरोपीय यूनियन क्या है, ठीक है। तो देखिए, यूरोपीय यूनियन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय बेल्जियम, जो कि बेल्जियम में है, जो कि मतलब बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हो गया। अब देखिए, इसमें 28 देश आते हैं, मतलब 27 देश आते हैं। 27 कौन कौन से हैं तो इसको एक बार यहाँ पर देख लीजिए, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि 27 कौन कौन से देश हैं। तो देखिए, 27 देश में पहला आता है ऑस्ट्रिया, उसके बाद बेल्जियम, फिर यहाँ पर बुल्गारिया, फिर क्रोएशिया है, साइप्रस है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर, ठीक है, साइप्रस हो गया, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, साइप्रस और डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी और ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लाटविया। और उसके अलावा यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो लातविया के अलावा यहाँ पर हो गया लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, ठीक है। तो 27 देश हो गए। तो 27 देश इसमें आते हैं, हमने नाम गिना दिया। अब इसके अलावा समझिए, यह जो देश हैं इनमें मुद्रा एक ही चलती है। तो यहाँ पर एक फैक्ट वाली बात जान लीजिए, इसमें 27 में से 19 देश हैं, 19 देश की मुद्रा यूरो माने हैं। क्या बोलते हैं, यूरो। और इसमें से 8 देश हैं तो इन 8 देशों का मुद्रा थोड़ा अलग से है, ठीक है। और यह जो 27 देश हैं यह खुद की अपनी नीतियाँ बनाते हैं और लागू करते हैं। अब इसके इतिहास के बारे में समझे तो देखिए, इसकी स्थापना के समय इसे यूरोपीय यूनियन नहीं कहा जाता था, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इन्होंने एक संगठन बनाया जिसमें मात्र 6 देश थे। और उस संगठन का उद्देश्य था कि हम लोग व्यापार जो है कर मुक्त यानी कि टैक्स फ्री व्यापार करेंगे, जिसमें यह देश बिना किसी परेशानी के एक दूसरे के साथ मिलकर आयात और निर्यात कर सकते थे, ठीक है। कब बनाया था तो
फैक्ट वाली बात जान लीजिए, 1951 में इसे बनाया गया था, जिसमें मात्र 6 देश थे। इसे पेरिस की संधि कहा गया और इसका जो गठन, इसका नाम रखा गया यूरोपियन कोल स्टील एंड कम्युनिटी। क्या? यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, जिसे EEC कहा गया। इसमें मात्र 6 देश थे। फिर आगे चल करके 1957 ईस्वी में इन्होंने एक और संधि की, जिसे हम लोग रोम की संधि के नाम से जानते हैं। फिर रोम की संधि हुई तो इसमें क्या किया गया, इसमें इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल कर दिया गया। ठीक है, रोम की संधि के बाद से। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिख रहा है कि पेरिस की संधि 1951 में 6 देशों के साथ हुई। 6 देश कौन कौन से थे? तो जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ठीक है, और नीदरलैंड ने मिलकर की थी। इस संधि का मुख्य उद्देश्य था कि सभी देश मिलकर कोयले और स्टील का विकसित कर आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए वही सेम चीज़ जो हम बताएं, 27 देश हैं, राजनीतिक तथा आर्थिक लोगों का एक समूह है। इस समूह में मौजूद के सभी देश आपस में कर मुक्त यानी कि टैक्स फ्री व्यापार कर सकते हैं। अब टैक्स फ्री व्यापार क्या होता है? जैसे हम लोग व्यापार मान लीजिए सऊदीया के साथ करते हैं, तो एक सऊदी टैक्स लेता है हमसे, ठीक है, व्यापार करने का। तो इन देशों में यानी कि यह जो यूरोपीय यूनियन आपको दिख रहा है, इनमें टैक्स फ्री, यहाँ से आप माल ले जाएंगे, फ्रांस से ले जाएंगे, यहाँ पर नॉर्वे में तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, नॉर्वे से लाएंगे यहाँ पर इटली में तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, यानी कि यही होता है टैक्स फ्री व्यापार। और उसके अलावा किसी भी प्रकार की मुश्किलों को का मिलकर सामना करते हैं। यूरोपीय यूनियन को शॉर्ट फॉर्म में EU यानी कि यूरोपीय यूनियन कहा जाता है। इस संघ के लगभग सभी देशों ने नागरिक किसी भी देश के बिना वीज़ा पासपोर्ट के जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी देश में आपको भ्रमण करना है तो पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अब इस समय क्या होता है कि भारत से पाकिस्तान जाना हो, पाकिस्तान वैसे जाएगा कौन, छोड़िए पाकिस्तान को, ठीक है, भारत से मान लीजिए सऊदीया जाना हो या फिर ब्रिटेन जाना हो तो वीज़ा लगता है, पासपोर्ट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिना पासपोर्ट के आ जा सकते हैं और काम व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि इन देशों के बीच बॉर्डर जैसी कोई समस्या नहीं है। और यही चीज़ यूरोपीय यूनियन को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में शामिल करती है। अब उसके अलावा देखिए ब्रेग्जिट क्या है, तो देखिए जब यह यूरोपीय यूनियन बना था तो मात्र 6 देश थे, फिर बढ़ते बढ़ते 28 देश हो चुके थे। तो यहाँ पर जो आप यहाँ पर ब्रिटेन देखेंगे, यह थोड़ा सा लगा उछलने कूदने। ठीक है, इसको क्या था, इसको कहना था कि हमको स्वतंत्रता चाहिए, आप लोगों से स्वतंत्रता चाहिए, हम अपनी खुद की नीतियाँ बनाएंगे, खुद का व्यापार करेंगे, टैक्स करेंगे, ऐसा कुछ इसके मन में अलगाव का भावना आ गया था। ठीक है, और एक बात जान लीजिए, इसमें जो शामिल हो गया तो बहुत मुश्किल से निकल पाता है, यानी कि अपने इस ग्रुप में शामिल होने के बाद बहुत ही जोर लगाना पड़ता है निकलने के लिए। तो ब्रिटेन ने खूब बहुत ज़्यादा जोर लगाया, बहुत ज़्यादा प्रेशर किया या फिर कुछ अलगाव की भावना दिखाया, तो इसे 31 तारीख को, ठीक है, 31 जनवरी 2020 को अलगिया दिया गया, अलग कर दिया गया यूरोपीय यूनियन से। या फिर ये कहो कि, या फिर ऐसे कहिए कि जो ब्रिटेन है 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया, जो कि 1973 ईस्वी में शामिल हुआ था। ठीक है, और ब्रेग्जिट का मतलब क्या है? ब्रिटेन एग्जिट, ब्री से हो गया ब्रिटेन, एग्जिट से मतलब हो गया निकलना है, यानी कि ब्रिटेन के निकलने की घटना को ही ब्रेग्जिट कहा जाता है। और संघ से बाहर निकलने के प्रस्ताव पर यूके ने 23 जून 2016 को जनमत संग्रह हुआ, जिसमें मतदाताओं ने 48.1 के मुकाबले 91.9% से वोटों से EU छोड़ने का फैसला लिया। अब यूरोपीय यूनियन में 28 यूरोपीय देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के लिए बना संगठन है, और यूरोपीय यूनियन में शामिल देशों में लोग और सामान बिना किसी के रुकावट के आ जा सकते हैं, जिसके बारे में हमने पीछे चर्चा कर ली है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर देखिए और एक फैक्ट वाली बात यहाँ पर जान लीजिए कि वर्ष 2012 में, ठीक है, वर्ष 2012 में यूरोपीय यूनियन को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो याद रखिए 2012 में इसे नोबेल मिल चुका है। अब उसके अलावा देखिए यूरोपीय यूनियन जो है उसका खुद का एक परिषद है और खुद का न्यायालय है और खुद का केंद्रीय बैंक है। जैसे हमने उदाहरण दिया था भारत का, तो भारत में क्या है, सभी राज्यों का एक ही संसद है, ठीक है, एक ही बैंक है, रिजर्व बैंक। उसी प्रकार पूरे यूरोपीय यूनियन का एक अलग से संघ परिषद है, एक न्यायालय है, एक केंद्रीय बैंक है और यूरोपीय आयोग है, यूरोपियन क्षेत्रीय समिति है, यूरोपियन संसद है जो कि लग्जमबर्ग में स्थित है, यूरोपियन एक संसद है, और
यूरोपीय निवेश बैंक भी है और उसके अलावा यूरोपियन आर्थिक और सामाजिक समिति भी है। ठीक है, परिषद में क्या होता है, तो परिषद में यूरोपीय यूनियन का यह जो है कि सर्वोच्च संस्था है, जिसमें से जो भी यूरोपीय यूनियन के सदस्य होते हैं राष्ट्रों के इसमें समझिए कि शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। ठीक है, और पूरे वर्ष में 4 बार इसमें बैठक होती है और यहाँ पर न्यायालय है भी। कोई भी यदि इन देशों का कोई भी लड़ाई झगड़ा आपस में मतभेद होता है तो इसमें न्यायालय में क्या किया जाता है, जो इनका केंद्रीय न्यायालय है इसमें फैसला वगैरह सब सुनाया जाता है। ठीक है, और काउंसिल में जैसे कोई विदेशी नीति हो गई तो वह सब यहीं पर पारित की जाती है, और कोई भी कानून वानून बनाना हो तो इस काउंसिल में ही उसका प्रस्ताव लाया जाता है। और जो इसकी संसद है, याद रखिए कि दुनिया में सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेकंड है। पहली कौन है, पहली हो गई यूनाइटेड नेशन, और दूसरे नंबर पर आता है यूरोपीय यूनियन का संसद। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यूरोपीय यूनियन के बारे में जितने भी आपके मन में क्वेश्चन थे सभी दूर हो चुके होंगे और यूरोपीय यूनियन के बारे में आपने पूरी बेहतरीन जानकारी ले ली होगी। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यहाँ पर हमने बताया कि जितने भी संगठन हैं हमने उसका वीडियो अब बना दिया है, यहाँ पर कम ही लाए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लगभग 15 संगठन को हमने बता दिया, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो यहाँ पर लाइक वाला बटन है, इसे भी दबा दें और सब्सक्राइब कर दें और शेयर दोस्तों तक करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।